बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इमरान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में PTI चेयरमैन के वकील अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए। जस्टिस अतहर ने सवाल किया है कि एतराज़ात क्या हैं। इस पर अली जफर ने कहा है कि एक बायोमेट्रिक तस्दीक का एतराज़ था। दूसरा एतराज ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका नकल नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी ही नहीं किया, सिर्फ 2 सफ़े मिले हैं। अदालत ने कहा है कि इस केस में जल्दी किया है। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और इन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस पर प्रोसिक्यूट करने का भी कहा। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा है कि कमीशन ने सिर्फ शिकायत भिजवाने का कहा है, जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तल करेगी। आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दें। इमरान खान के वकील ने अदालत से कहा है कि शॉर्ट ऑर्डर साथ लगाया है। इस पर जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने पूछा कि शॉर्ट ऑर्डर की मुसद्दिका नकल है। अली जफर ने जवाब दिया कि इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, अदालत इलेक्शन कमीशन से मंगवा ले। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला जारी किया मगर हमें मुसद्दिका नकल नहीं दी। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा है कि अगर 3 रोज में आपको कॉपी ना दी तो हम इसे दोबारा सुनेंगे। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, फैसला अनाउंस हो जाता है और तफसीली फैसला बाद में आता है। हम तवक्को करते हैं कि 3 रोज में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने पंजाब के रुकन से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट की वजाहत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना से मंसूब जाली सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयानात को सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि तोशाखाना का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान का मुतफिका फैसला है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि बाबर हसन भरवाना मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात पोस्ट किए जा रहे हैं। मेंबर पंजाब की जानिब से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि इन्होंने किसी किस्म का कोई बयान जारी किया है। तर्जुमान ने कहा है कि मेंबर पंजाब का किसी सोशल मीडिया फोरम पर कोई अकाउंट नहीं और तोशाखाना का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान का मुतफिका फैसला है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इमरान खान की दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात में कहा गया है कि दरखास्त गुजार इमरान खान ने मुतफिका फोरम से रजू नहीं किया। दरखास्त में बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मामले की वजाहत नहीं की गई। इमरान खान की दरखास्त पर यह एतराज़ात भी आयद किया गया है कि वाज़ेह नहीं किया गया कि ऑडियो लीक्स मामले पर आर्टिकल 184/3 का इतलाक कैसे होता है। याद रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने का मुतालबा किया है। सिस्टम ठीक करना अदलिया नहीं, एग्जेक्टिव का काम है। अडियाला जेल में कैदियों पर तशद्दुद के वाक़यात के तनाजुर में केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मीनुल्लाह ने की और सेक्रेटरी इंसाफ हकूक अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल में शिकायत सेल कायम करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने हिरासत के दौरान तशद्दुद पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देखने के बाद ये जेल कम हिरासती मरकज ज़्यादा लगता है। इनका कहना था कि कानून के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। सेक्रेटरी साहब, विफाकी हुकूमत को इस पर अमल करना है। जो कुछ हो रहा है इससे जेलों में कैदी बेबस हैं। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इस्तफसार किया है कि आपने ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है। हम इस रिपोर्ट की पब्लिक कर रहे हैं, आप इसे वेबसाइट पर भी लगाएं। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा गया है, जिस पर जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये तो अज खुद एक टॉर्चर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सहाफ़ी गलतफहमी पर पुलिस फायरिंग का निशाना बना। कीनियन पुलिस की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने नैरोबी के करीब सर में गोली मारकर इस वक्त कत्ल किया गया जब इनके ड्राइवर की जानिब से मुबैना तौर पर चेक पोस्ट पर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इस हवाले से कीनिया की पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने ड्राइवर के साथ मगादी से नैरोबी की जानिब सफ़र कर रहे थे कि जहाँ पुलिस रास्ते में रोड ब्लॉक करके चेकिंग कर रही थी। कीनिया पुलिस के एक अफसर की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ के पुलिस की फायरिंग से कत्ल होने का एतराफ़
साफ करते हुए कहा है कि गलत निशानदेही पर पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल हुआ और इस हवाले से मजीद मालूमात भी जारी की जाएंगी। पुलिस के मुताबिक हमें अरशद शरीफ जैसी ही एक कार में बच्चे को यरगमाल बनाने की इत्तला मिली थी, जिस पर रोड ब्लॉक करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि इस दौरान पाकिस्तानी सहाफ़ी के ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिस पर इनका पीछा किया गया और फिर यह अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ। कीनिया पुलिस हेडक्वार्टर का कहना है कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी मामले की तहकीकात कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।